हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो में जियो फाइनेंशियल्स के जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, बहुत प्यारे रिजल्ट आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हम फ्यूचर को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत डे टू डे के इंसाइट्स मिलते रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलते रहते हैं और कुछ कुछ स्ट्रेटजीज भी आपको मिलती रहती हैं जो मैं पर्सनली सिखाता हूँ आज की डेट में। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, अभी तक स्क्रीनर पे इसने अपडेट नहीं किया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्टेड रोबस्ट results for the June ending quarter with a consolidated net profit of 830 crore rupees, representing a 156% jump year on year. Total income surged 141% year on year to 1496 crore, और ये भी एक जंप है 165% का, ये भी एक जंप है। अब इसको ना एक काम करते हैं, हम पूरा डिस्कस करते हैं डिटेल में। मैं आपको ड्रॉ करके पूरा लिख के सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है। हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और फिर इसी का हम जो फ्यूचर आउटलुक है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ बात आती है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, लैंडिंग, पेमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस हर सेगमेंट में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। मैंने पूरा स्टडी किया है इसका, जो पूरा एक लेटर आया था पूरा स्टडी किया, उसके बाद जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, सबसे पहली बात ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो पैट होता है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आया है 830 करोड़। 830 करोड़ आया है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में आया था ओनली 325 करोड़। मतलब ये बहुत ही अग्रेसिव जंप है, अराउंड 156% की ये बहुत ही अग्रेसिव जंप है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट इतना अच्छे से ग्रो हुआ है तो ये क्लियरली दिखाता है कि बिजनेस स्केल हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है, ठीक है। ये हमें ये चीज दिखाती है। नाउ अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, क्योंकि हम एक एक सेगमेंट पूरा लेते जाएंगे, प्रॉफिट डिस्कस के रेवेन्यू करेंगे, तो सारे इसके बिजनेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 2000 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर ये है 2004 करोड़, और लास्ट ईयर जो ये था ये सिर्फ और सिर्फ 612 करोड़ रुपए था। मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का आपको जंप देखने को मिलेगा। इस ग्रोथ के पीछे लेंडिंग बिजनेस और अपना जो फीस की जो इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है इन लोगों की, वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर चीज में रहा है, जो रेवेन्यू इनका इतना 3 टाइम्स ग्रो हुआ है, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। नाउ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 970 करोड़ रुपीज रहा है, ठीक है, जिसमें भी लगभग 131% का एक अच्छा खासा ग्रोथ आया है। तो ये भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके लैंडिंग बिजनेस की बात करें, एक एक सेगमेंट करके पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट देखना अगर आपको डिटेल में चाहिए, ठीक है। अगर हम लैंडिंग बिजनेस की बात करें तो जो इसकी क्रेडिट कंपनी है, जो इसका लैंडिंग बिजनेस है, यहाँ हमें सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो हैं, जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो AUM है, वो बढ़कर कितना हो गया, 30,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया, 3667 टू बी प्रिसाइज्ड, ठीक है। अब ये पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ है, ये पिछले साल के कंपैरिजन में 2.6 टाइम्स का ग्रोथ। ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ हमें दिखा रहा है। इसका जो AUM है पिछले साल की ग्रोथ में 2.6 टाइम्स का ग्रोथ एक बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है। और ये सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने 11,000 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स किए हैं, 11,000 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स किए हैं। और जो इनका इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़कर इनका 257 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इनका लेंडिंग बिजनेस है, जो ये लेंड करते हैं पैसों को, वो भी बहुत ही अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, वो भी बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनके म्यूचुअल फंड बिजनेस की बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इन लोगों ने म्यूचुअल फंड का इनको लाइसेंस मिला था कुछ टाइम पहले, तो इन लोगों ने म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी स्टार्ट किया था। तो जो ब्लैक रॉक के साथ जो इन लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका AUM भी अब 18,000 करोड़ के प्लस हो चुका है। एग्जैक्ट फिगर है 18,412 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वार्टर में इन लोगों ने 21% की ग्रोथ दिखाई है। दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिनल ग्रोथ। अब इंटरेस्ट की बात यह है इस चीज़ में कि अभी जो SIPs कर रहे हैं, 44% इन्वेस्टर जो है SIP कर रहे हैं,
और 37% इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी बड़ी सिटीज से आ रहे हैं, जो बड़ी सिटीज है ना उससे वहां से आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है ये म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है आज की डेट में, हर कोई एसआईपी करता है अपने फ्यूचर के लिए। तो इस चीज़ का जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। और ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है, बिकॉज जियो इज़ अ ब्रांड, अंबानी का इसके पीछे नेम है। देन इन लोगों ने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बनता है। जो भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं, आई थिंक वो हमेशा एक बड़े नाम के पीछे भागते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा नाम अच्छा हो, बट कहीं ना कहीं बड़ा नाम हमेशा लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब इनका जो पेमेंट बिजनेस है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पेमेंट बिजनेस भी इन लोगों का काफ़ी ग्रो किया है। टोटल पेमेंट इनका जो हो गया है वो 19,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। पेमेंट वैल्यू जो भी इनकी रही है वो 19,000 करोड़ के आसपास की रही है। अब ये लास्ट ईयर से बढ़ के ये कितना हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखना और आपको A to Z बिजनेस के बारे में समझना है। तो ठीक है, लास्ट ईयर से बढ़ के ये कितना हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया है। और जो इनकी इनकम है वो 176 करोड़ आई है, जो अगर आप टाइम्स में देखोगे दिस इज 6.4 टाइम्स, 6.4 टाइम्स बढ़ गई है अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे। तो ये जो बिजनेस है ये भी धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मतलब जो इन्होंने बेस बनाना था, जो इन्होंने 1 2 3 साल बेस बनाना था लिस्ट होने के बाद, इन्होंने बेस बना लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और जो इनका पेमेंट बैंक वाला बिजनेस है उसमें भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट्स जो है वो बढ़कर हो गए हैं 617 करोड़ रुपए। और जो कासा रेशो होता है, कासा अकाउंट्स जो हैं वो भी 39 लाख अकाउंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। जो बिजनेस इनका करस्पॉन्डेंट नेटवर्क था वो पिछले साल से 50,000 का था सॉरी, पिछले साल से 50,000 का था, जो आगे बढ़ के अभी 5.27 लाख हो चुका है। मतलब इतने सारे इनके टच पॉइंट्स हैं, इतने सारे इनके करस्पॉन्डेंट नेटवर्क्स बन चुके हैं। जो पहले सिर्फ 50,000 थे अभी 5,27,000 हो चुके हैं। तो यहाँ भी बहुत तगड़ा ग्रोथ है। और पूरा ध्यान ये लोग, अकॉर्डिंग टू मी, ये रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पूरा का पूरा ध्यान ये लोग लगा रहे हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में और बहुत स्पीड से ग्रो करने में। अब जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है, हम सारे बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस बिजनेस भी धीरे धीरे इनका स्केल हो रहा है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस का जो प्रीमियम है वो अभी 238 करोड़ हो चुका है। ठीक है, इसमें इतना ग्रोथ नहीं है, बट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू अदर चीज़ें। बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर अब जो इनका जो ऐप है, जियो फाइनेंस ऐप, आप लोगों ने अगर डाउनलोड किया हो, जो इनका डिजिटल ऐप है, जो इनका डिजिटल इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो यूनिक यूजर्स है वो बढ़ के हो गए हैं 25 मिलियन लोग हो चुके हैं जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसमें AI फीचर्स भी देना स्टार्ट कर दिया है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो धीरे धीरे ये लोगों को और एंगेज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ दिख रही है। तो ये कुछ कुछ इसके बिजनेस से जो ग्रो हो रहे हैं। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है या फिर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखो, हर चीज़ अगर ग्रो हो रही है ओवरऑल, अगर मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं, तो जियो फाइनेंशियल जो है ना वो सिर्फ एक NBFC नहीं है, वो सिर्फ एक NBFC नहीं है, वो पूरे इंडिया का एक तरह से फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। कि अभी बिल्ड कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्ड कर रहा है, अभी वो बेस बना रहा है पूरा का पूरा इकोसिस्टम। मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इंश्योरेंस करवाना है हमारे पास आ जाओ, तुम्हें पैसा चाहिए हमारे पास में आ जाओ, तुम्हें म्यूचुअल फंड करना है हमारे पास में आ जाओ। A to Z वो सब चीज़ें अपने अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाना है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। लैंडिंग ग्रो कर रहा है, पेमेंट्स ग्रो कर रहा है, म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है, इंश्योरेंस ग्रो कर रहा है, AI टेक्नोलॉजी इनकी ग्रो कर रही है, सब चीज़ें ग्रो कर रही है। ठीक है, और अगर कंपनी इसी स्पीड से एग्जीक्यूशन करती रही तो लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा प्लेयर बनता हुआ हमें दिख सकता है। अब हम इसका अगर स्टॉक प्राइस का बात कर लें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है तो स्टॉक प्राइस जो है इनका अभी बहुत ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई ये बनाया था, ऑल टाइम हाई से आज की डेट में कितना है, आज की डेट में 40% डाउन है। ठीक है, अगर यही स्टॉक यहाँ से वापस से ऑल टाइम हाई भी जाता है, वापस ऑल टाइम हाई भी जाता है, तो भी आपको ये अराउंड 70% का रिटर्न देगा, 67% का। ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो जाना चाहिए अगर सब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं और एक हम अच्छी खासी मार्केट में भी एंटर करने वाले हैं। कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है,
डेफिनेटली बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगेन, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।